Hello student, I am going to tell you chapter linear inequation for class 10 ICSE boards. I will tell you concept and most important question for board exam in this chapter. Okay, देखिए इससे पहले पार्ट में जो हमने क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे उसमें इन इक्वेशन में ओनली एक सिंबल रहता था. ओके, अब इस पार्ट में हम देखेंगे अगर इक्वेशन में दो सिंबल आ जाते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, इजी मिनट शॉर्ट में ट्रिक. ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सोल्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या करा है, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सोल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन -3 लेस देन x -2x लेस देन इक्वल टू 9 - 2x. देखिए यहाँ पे दो सिंबल आ गए. ओके, इनको कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए क्वेश्चन है आपका -3 लेस देन x -2 एंड लेस देन इक्वल टू 9 - 2x. ओके, जब एक इक्वेशन में दो सिंबल आ जाते हैं तो उनको हम ब्रेक कर लेंगे दो इक्वेशन में. कैसे, देखिए पहला सिंबल आपका ये है ना, ये सिंबल लगाइए आप. इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है -3, इसके राइट हैंड साइड में हमें वहाँ तक जाना है जहाँ तक सिंबल है. ये सिंबल है ना, तो x -2 तक जाएंगे हम. ओके, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये फाइंड हो गई. सेकंड इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड वाला सिंबल लेंगे. सेकंड सिंबल आपका ये लिख लीजिए. ओके, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, जहाँ तक सिंबल है वहीं तक जाना है. ये सिंबल है ना, क्या लिखा है x -2 हमने लिख लिया, और राइट हैंड साइड में 9 - 2x. हमने दो इक्वेशन फॉर्म कर ली. अब इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए क्या हो जाएगा, -3 x पॉजिटिव होना चाहिए, हमने बताया था. -2 इधर आएगा तो +2, और ये x, तो ये कितना हो जाएगा -1 लेस देन x. ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. एंड तो x और -2x इधर ले आएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 9, और -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा आपका 3x, और ये हो जाएगा 9 to 11, और x की वैल्यू यहाँ से जब हम निकालेंगे तो 11/3. ओके, हमने अलग अलग आंसर फाइंड कर लिया दोनों इक्वेशन के. अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे. कैसे कंबाइन करेंगे, पहले हम x लिखेंगे ऐसे बीच में. ओके, x लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए x की तरफ कौन सा सिंबल है, ग्रेटर देन है. ध्यान रखिएगा x की तरफ ओपन है, कितना है -1. फिर हम इधर आएंगे, h की तरफ क्या है, लेस देन इक्वल टू. लेस देन इक्वल टू लगाएंगे और क्या हो जाएगा 11/3. हमने क्या कर लिया, इसको कंबाइन कर लिया. ओके, अब हम देखेंगे ये किससे बिलोंग कर रहा है. किससे बिलोंग कर रहा है, लिस्ट ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन रियल नंबर लिख देते हैं. x बिलोंग्स टू रियल नंबर. ओके, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है. तब हम इसका जब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में, और सॉल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट रियल नंबर का हमने क्या बताया था, x सच दैट x बिलोंग टू r. ओके, ये हमने लिख दिया, और जो आपका आंसर आया एज इट इज आप लिख देंगे -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 11/3. ये आपका आंसर हो गया. ओके, अंडरस्टूड. ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था, हमने रियल नंबर का आंसर लिख दिया. अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता तो हम आंसर फाइंड कर देते. ओके, होल नंबर से बिलोंग करता तो होल नंबर से आंसर फाइंड कर देते. अब x की वैल्यू क्या है, -1 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, और 11/3 है तो आप डिवाइड करके आप चेक कर लेते हैं. 3 × 9 माइनस किया 0.036 × 18. ठीक है, तो 3.6 आ जाता. सपोज आपको समझाने के लिए बता रहे हैं. अब x यहाँ पे -1 है और लेस x ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर हो तो -1 से ग्रेटर क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 3.6 के इक्वल हो, लेस हो तो ये 3 हो जाएगी और इक्वल हो जाएगी. सपोज अगर बिलोंग करता नेचुरल नंबर से, x अगर बिलोंग करता नेचुरल नंबर से, तब हम आंसर क्या लिखते हैं, नेचुरल नंबर नहीं होल नंबर, क्योंकि हमने 0 भी लिया है, तो 0 लिया है तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3. अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर से बिलोंग करता, ठीक है, तब हम 0 हटा देते हैं तो ये 1 2 3 हो जाता है. -1 से ग्रेटर नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, फिर आपका 2, और फिर 3.6 से लेस और इक्वल, तो 3.6 से लेस क्या है 3 है, और इक्वल 3 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन x बिलोंग टू रियल नंबर. इसमें भी आपके क्वेश्चन देखिए क्या है, -x/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1 एंड 1/3 लेस देन 1/6, और ये बिलोंग कर रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर. ओके, हमने क्या कर लिया, इसको दो फॉर्म में कर लेंगे इक्वेशन को. देखिए एक सिंपल ये है, हमने लगा लिया. इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, -x/3 है. राइट हैंड साइड में कहाँ तक जाएंगे, सिंबल तक. ये सिंबल है तो ये नंबर ओनली कॉपी करना है आपको. x/2 एंड माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 1 4/3. एंड
अब दूसरी इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, ये सिंबल है, हम ये सिंबल लगाएंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ तक जाएंगे, सिंबल तक, तो ये नंबर फॉर्म हो जाएगा आपका x/2 माइनस 3 4/3 और यहाँ पे आपका क्या है 1/6, ये भी लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, ये कितना हो गया 1/6 हो गया। ओके, तो देखिए ये इक्वल है सर नहीं है, ओके, ये लेस देन है, तो ये सिंबल लिया हमने, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के हमने सारे नंबर्स लिख दिए सिंबल तक, फिर ये सिंबल हमने लिया, इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के हमने नंबर लिख दिए। अब दो इक्वेशन आपके फॉर्म हो गए, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए x हमें पॉजिटिव करना है तो -4/3 को हम इधर ले आते हैं, लेस देन इक्वल टू x/2 और ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस x/2, ओके 4/3। अब देखिए 2 एलसीएम रहेगा तो 1x, ये कितना x है 1x है, ये भी 1x है, तो कितना हो जाएगा 2x/2, 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 लेस देन इक्वल टू आपका क्या बचा x बचा, ये सिंप्लीफाई हो गया एंड इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं x/2 1/6 और ये -4/3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4/3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो एलसीएम लेंगे, 6 3 का एलसीएम 6 आएगा, तो ये तो ऑलरेडी 6 है, प्लस इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 4 8 एंड 2 3 6, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप क्या कर दीजिए ऐड कर दिए, 8 1 कितना हो गया 9/6 हो गया, रिड्यूस कर दीजिए, 3 3 9 एंड 3 2 6 हो गया, तो x लेस देन 3/2, 3 ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया, तो x लेस देन 3 हो गया। अब क्या करेंगे कंबाइन कर देंगे, x लिखिए, देखिए x की तरफ क्या है लेस देन इक्वल टू 4/3, इधर क्या है लेस देन 3, s की तरफ लेस देन है लेस देन 3 लगाया, s की तरफ क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, तो ये अब आप सोल्यूशन सेट में लिख देंगे इसको, सोल्यूशन सेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच डेट x बिलोंग टू r कॉमा, और जो आपका फाइनली आंसर है उसको आप लिख देंगे 4/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, ये आपका आंसर हो गया। अंडरस्टूड, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिवन डेट x बिलोंग्स टू r, x r से बिलोंग कर रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x एंड लेस देन 23 और x आपका बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ओके, तो देखिए ये सिंबल है आपका लगाया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है -1 और राइट हैंड साइड सिंबल तक लेंगे, मतलब कि ओनली ये नंबर 3 प्लस 4x। ओके, एंड सेकंड सिंबल आपका क्या है, ये है आपका, लगा दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका नंबर है 3 प्लस 4x एंड इक्वल टू 23। ओके, लगा दिया हमने, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे लेस देन है, ओके, ये लेस देन है आपका। अब देखिए दो क्वेश्चन फॉर्म कर लिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये -1 और ये +3 ट्रांसपोज करेंगे तो -3 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा -4 लेस देन इक्वल टू 4x। ओके, अब ये 4 कहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, 4 को डिवाइड कर दो तो आपका क्या बचा x, ये कट गया तो कितना आया ये आ गया। ओके, सेकंड इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4x लेस देन 23 और ये +3 अपोजिट साइड जाएगा तो -3, 4x लेस देन 23 में से 3 गया तो 20x लेस देन 20/4, 4 5 जा 20, तो x लेस देन कितना हो गया 5 हो गया। अब हमने क्या बताया था, दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करने के बाद आप क्या कर देंगे, इसको कंबाइन कर दीजिए, तो x लिखा हमने, x देखिए x की तरफ क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू है, हमने लगा दिया कितना है -1, फिर x की तरफ क्या है लेस है, कितना है 5 है। ओके, अब सोल्यूशन सेट लिख दीजिए, सोल्यूशन सेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच डेट x बिलोंग टू r कॉमा लगाएंगे, और जो आपका आंसर है एज इट इज आप इसको कॉपी कर देंगे, ये आंसर। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अब देखिए कह रहा है p इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कह रहा है q इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस x बिलोंग टू होल नंबर, तो आपको p इंटरसेक्शन q फाइंड करना है, q माइनस p फाइंड करना है। देखिए ये डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। अब देखिए p आपको गिवन है 4 सोल्यूशन, p आपको गिवन है -3x + 4 लेस देन
2x माइनस 3 और ये कह रहा है x बिलोंग्स टू n एंड q आपको गिवन है 4x माइनस 5 लेस देन 12 और ये x किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से। ओके तो पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस का 3x प्लस 4 लेस देन 2x माइनस 3, x पॉजिटिव करना है तो इधर ले जाते हैं, तो 4 और ये 3 इधर आके प्लस हो जाएगा 2x और प्लस का 3x, तो ये 7 लेस देन 2 3 5x। ओके एंड 7/5 हो जाएगा x। ओके ये हमने x निकाल लिया। इधर से आ जाते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4x माइनस 5 लेस देन 12 है, तो 4x 5 को हम उधर ले जाते हैं, तो 12 प्लस 5 4x, ये 17 हो गया और x हो जाएगा 17/4 हो जाएगा। ओके तो ये जो हमारा आया ये क्या आया, हमारा p आया। मतलब p हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए p का सोल्यूशन सेट जब आप लिखेंगे, p का जब आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो देखिए x की वैल्यू जो है 7/5 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो 7/5 का मतलब क्या हुआ, आप इसको डिवाइड जब करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 5 2 जा 10, मतलब 1.2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 1.2 से ग्रेटर हो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। तो 1.2 से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डैट डैट से चलता चला जाएगा। तो p का जो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3, 4, 5, 6 डैट 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 नंबर चलते चले जाएंगे। ओके ये आपका क्या आ गया, p आ गया। अच्छा अब हम q लिख लेते हैं, q में आ जाइए, ये आपका क्या है, q है, तो q का सोल्यूशन सेट लिखिए। अब q में देखिए 4/17 है, तो 4/17 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8, 2 बचा 0 और 4 5 जा 20, मीन्स 4.25। x की वैल्यू 4.2 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। और किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से। तो 4.25 से लेस तो 4 भी होगा आपका, 3 होगा, 2 हो गया, 1 होगा और 0, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। और 4.25 से लेस 4 भी होगा आपका, क्योंकि 4.25 से लेस है ये। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा 0 1 2 3 और 4 डैट 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 डैट, ये हो गया। ओके अब देखिए आपसे फर्स्ट पार्ट क्या पूछा जा रहा है, देखिए फर्स्ट आपसे कह रहा है P इंटरसेक्शन Q। अब देखिए ये क्या होता है, P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q का मतलब होता है दोनों में कॉमन नंबर कौन से हैं वो नंबर हम लिख देंगे। तो देखिए कॉमन क्या है, 3 कॉमन है आपका, और क्या कॉमन है, 4 कॉमन है आपका। ओके इसके बाद देखिए इसमें 5 आएगा, इसमें भी 5 है आपका, क्योंकि नंबर तो एक्सटेंड हो रहा है ना ये। अब इसमें भी 6 है तो इसमें भी हम एक्सटेंड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आएगा, ऐसे ही डेट 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 ये चलता चला जाएगा। तो जो कॉमन पार्ट हो गया वो क्या हो गया, P इंटरसेक्शन Q हो गया। ओके सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, Q माइनस P। ओके अब Q माइनस P का मतलब क्या हुआ, Q वो एलिमेंट जो Q में हो लेकिन P में ना हो। P में माइनस लगा है ना, तो देखिए Q में 0 है लेकिन P में 0 नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। Q में 1 है, P में नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। Q में 2 है, P में नहीं है, P में नहीं है, ये आंसर हो गया। अब देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें, 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो ये सारे एलिमेंट्स हमको नहीं लिखने हैं। ओके तो Q माइनस P का मतलब समझ गए, जो Q में हो बट P में ना हो। ओके तो ये आपके आंसर्स हो गए। इसमें हम और ऐड कर देते हैं, चलिए हमने ऐड कर दिया P माइनस Q। ओके थर्ड क्वेश्चन हमने और ऐड कर दिया। अब P माइनस Q में हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो P में हो लेकिन Q में ना हो। देखिए P में 3 है, 3 भी है, ओके 4 है, 4 भी है, 5 है, 5 है, 6 है, 6 है, मतलब P माइनस Q में तो सारे एलिमेंट्स हैं। ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं कि जो P में हो और Q में ना हो, P में हो और Q में ना हो। तो P में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि 3 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 4 5 5 6 6 तो सारे एलिमेंट है। मतलब इसका सोल्यूशन सेट तो कुछ नहीं आएगा। जब कुछ नहीं आएगा तो उसको हम 5 से डिनोट करते हैं। ओके एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर देते हैं, P यूनियन Q। मान लीजिए P यूनियन Q आ गया, तब क्या करेंगे। तो P यूनियन Q का मतलब होता है P और Q के एलिमेंट्स कंबाइन कर दीजिए। ओके बट कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। जैसे 0 हमने लिखा, 1 भी, 2 3 4 5 6 डैट 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 चलता चला जाएगा। ठीक है तो P यूनियन Q का मतलब क्या हुआ, कंबाइन कर दिया। मतलब 0 लिखा हमने, ठीक है, फिर 1 लिखा, 2 लिखा, फिर 3 4 5 6 डैट 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 चलता चला जाएगा। ओके फिर देख लीजिए
पी इंटरसेक्शन क्यू क्या हुआ, कॉमन, दोनों में जो कॉमन होगा, क्यू माइनस पी क्यू में एलिमेंट हो बट पी में ना हो, ओके, पी माइनस क्यू पी में हो लेकिन क्यू में ना हो, और पी यूनियन की मतलब कि पी के भी सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, क्यू के भी सारे एलिमेंट्स हम लिख देंगे, लेकिन कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं करेगा, ओके। तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके हमने 2 पार्ट्स में लीनियर इक्वेशन के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं, ओके। इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इन्हीं टॉपिक पे बेस पर पूछा जाता है, या तो आपको रिप्लेसमेंट से नेचुरल नंबर दिया होगा, या होल नंबर दिया होगा, या इंटीजर या रियल नंबर, ओके। और एक ही क्वेश्चन में आपको 2 सिंबल दे देते हैं, तो उसको अलग अलग फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन था वो भी हमने बता दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com का सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।